हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे द चेयर। चेयर यानी कि कुर्सी के बारे में है। ठीक है, तो चेयर से तो पता नहीं चलेगा ये कौन सी किस बारे में है कहानी। तो चलिए हम चलते हैं इसके कहानी की ओर। ठीक है, तो यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। लिखा है, देयर वॉज अ बॉय कॉल्ड मारियो हु लव्ड टू हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स। यानी कि देयर वॉज अ बॉय यानी कि एक लड़का था, कॉल्ड मारियो जिसको मारियो कहते थे, है ना। तो मारियो नाम का एक लड़का था, हु लव्ड यानी कि जिसे पसंद था। लव्ड यानी कि पसंद भी होता है। ठीक है, लव्ड माने प्यार बस नहीं होता, पसंद भी होता है। हु लव्ड यानी कि जिसे पसंद था, अ लॉट ऑफ फ्रेंड यानी कि बहुत सारे दोस्त बनाना। तो मारियो नाम का एक लड़का था जिसे बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद था। ही शोड ऑफ, शो ऑफ मतलब होता है दिखावा करना, तो शोड ऑफ मतलब उसका सेकंड या थर्ड रूप होगा। तो बोल रहा है कि वो बहुत दिखावा करता था, अ लॉट ऑफ। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा दिखावा करता था। ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी फ्रेंड्स ही हैड एट स्कूल। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा दिखावा करता था कि उसके पास स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं। ऑलवेज टॉकिंग यानी कि हमेशा बातें करता था कि उसके पास स्कूल में बहुत सारे दोस्त हैं, है ना। तो वो अपने दोस्ती का बहुत ज़्यादा दिखावा करता था, मारियो नाम का लड़का। आगे है, एंड हाउ ही वाज सो फ्रेंडली विथ एवरीवन। एंड हाउ, हाउ मतलब कैसे, फ्रेंडली मतलब दोस्ती या दोस्ताना, एवरीवन है हर किसी, है ना। और वह हर किसी को अपना दोस्त बना लेता था। ठीक है, वह बहुत ज़्यादा दोस्ताना टाइप का बच्चा था, है ना। तो मारियो नाम का एक लड़का था जिसको बहुत सारे दोस्त बनाना पसंद था, और वह बहुत दिखावा करता था और बातें करता था कि स्कूल में उसके बहुत सारे दोस्त हैं, और वह हर किसी को अपना दोस्त बनाता था। आगे है, आगे वन डे, थोड़ा सा सरकाते हैं। वन डे हिज ग्रैंडफादर सेड टू हिम। वन डे यानी कि एक दिन, हिज ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी, सेड हिम उनसे कहा, मारियो आई बेट यू अ फ्रूट चाट। बेट मतलब होता है शर्त, फ्रूट यानी कि फल, चाट यानी कि जो उसमें कुछ मिलाकर खाते हैं ना, जैसे कि हम लोग कच्चे आम में नमक मिर्च डाल के खाते हैं, तो वैसे ही समझ लो फ्रूट चाट, है ना। तो मारियो के ग्रैंडफादर यानी कि उसके दादाजी इनसे बेट लगाते हैं। बेट यानी कि शर्त लगाते हैं, और क्या बोलता है, और साथ में कोई पैसा वैसा नहीं लगाते हैं ना, जैसे हम लोग 100 रुपये का शर्त 10 रुपये का शर्त लगाते हैं, वैसे नहीं। यह फ्रूट चाट यानी कि फल का चाट। तो यू डोंट हैव अस मेनी फ्रेंड्स अज यू थिंक। ठीक है, इसको हम लोग अस पढ़ देते हैं, लेकिन इंग्लिश में अज होता है ना, अज। ठीक है, यू डोंट हैव अज मेनी फ्रेंड अज यू थिंक, यू हैव, तो बोल रहा है तुम जितना सोचते हो उतने दोस्त नहीं हैं तुम्हारे पास। मारियो के दादाजी बोल रहे हैं, थिंक मतलब सोचना, फ्रेंड्स यानी कि दोस्त, यू मतलब तुम, मेनी मतलब बहुत। ठीक है, तो बोल रहा है तुम जितने सोच रहे हो उतने दोस्त है या उतने अधिक दोस्त तुम्हारे पास नहीं हैं, ऐसे उनके दादाजी ने बोला और शर्त लगा। आई एम श्योर मेनी ऑफ देम आर नथिंग मोर देन कंपेनियंस आर पार्टनर्स। उसके दादाजी बोल रहे हैं, आई एम श्योर मतलब मुझे पक्का यकीन है। श्योर मतलब क्या होता है, श्योर मतलब होता है अवश्य, जरूर या पक्का। मेनी यानी कि जितना, मतलब एक संख्या है, अधिक बोलते हैं। आप देम उनमें से अधिक। ठीक है, मेनी ऑफ देम मतलब उनमें से अधिकतर। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। मोर देन कंपेनियन मतलब केवल साथी है, एक साथी के अलावा और कुछ भी नहीं है। साथी मतलब जैसे कि पढ़ रहे तो साथ में है तो साथी बोलते हैं उसको। ठीक है, एकदम सच्चा दोस्त नहीं कहते उसको। तो उसके दादाजी बोल रहे हैं उनमें से अधिकतर बच्चे हैं जो तुम्हारा केवल साथी बस है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, और तुम उसको सच्चा दोस्त मार रहे हो तो ये गलत है। चलिए आगे पढ़ते हैं। मारियो एक्सेप्टेड द बेट रीडली। मारियो उस लड़का का नाम है, एक्सेप्टेड मतलब स्वीकार किया, बेट यानी कि शर्त, रीडली मतलब यहाँ पर बताया है विदाउट एनी प्रॉब्लम यानी कि बिना किसी परेशानी के। तो मारियो ने अपने दादाजी के शर्त को बिना किसी परेशानी से, सहजता से या जल्दी से स्वीकार कर लेता है। ठीक है, हाउ एवर हालांकि,
ही वाजन श्योर हाउ ही कुड टेस्ट। वाज नाट का है बदला हुआ रूप है, मतलब नहीं था। श्योर मतलब उनको, श्योर मतलब क्या होता है यकीन या ज़रूरी, ज़रूरी तो नहीं यकीन ही कह लो। हाउ मतलब कैसे, ही मतलब वह, कुड टेस्ट मतलब परीक्षा लेना या टेस्ट लेना। विदर, विदर मतलब क्या होता है, विदर मतलब होता है चाहे या यदि। ही, हिस मतलब उसके स्कूलमेट्स यानी कि साथ में पढ़ने वाले, वे आर यानी थे, रियल मतलब असली, फ्रेंड्स यानी दोस्त, आर यानी कि या, नॉट मतलब नहीं। तो शर्त को तो स्वीकार कर लेता है मारियो, लेकिन उनको कोई तरीका पता ही नहीं था कि किस तरह से टेस्ट ले अपने दोस्तों का, है ना, कि उसको ये पता चल सके कि उसके दोस्त जो है असली है या ऐसी ही नाम मात्र का है ना। तो मारियो को कुछ आइडिया नहीं था कि किस तरह से अपने दोस्तों की परीक्षा ले, ठीक है। सो ही आस्क्ड हिज ग्रैंडपा फॉर हेल्प। तो सो मतलब इसलिए, ही मतलब वह, आस्क्ड यानी कि पूछा, हिज ग्रैंडपा अपने दादाजी को, फॉर मतलब के लिए, हेल्प यानी कि सहायता। तो उसने अपने दादाजी से सहायता मांगी, ठीक है, सहायता के लिए पूछा कि आप मेरा इसमें मदद कीजिए करके। ही सजेस्टेड, तो उसके दादाजी ने सुझाव दिया, सजेस्टेड मतलब होता है सुझाव देना। आई हैव एग्जैक्टली वाट यू नीड, एग्जैक्टली मतलब होता है क्या होता है, अभी था मेरे माइंड में। एग्जैक्टली मतलब बिल्कुल, वाट यानी कि क्या, यू नीड यानी कि यू मतलब तुम, नीड मतलब चाहिए, ठीक है, आवश्यकता। तो बोल रहे हैं उसके दादाजी, तुम्हें जो चाहिए वो बिल्कुल मेरे पास है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। इट्स इन द अटारी, नहीं अटारी नहीं, अटिक है, ठीक है, एटिक पढ़ सकते हैं या अटिक पढ़ सकते हैं। तो बोल रहे हैं यह जो है एटिक में है। एटिक क्या है बोलते हैं, जैसे घर में जो एक्स्ट्रा सामान रखने के लिए कोई जगह होता है ना, जिसको हम लोग हिंदी में देखो में अटारी बोलते हैं, या हम लोग गोडाउन भी कह देते हैं। तो कबाड़ चीज़ों को रखने के लिए जो जगह होता है उसको एटिक बोलते हैं, समझ लिए। तो उसके दादाजी बोल रहे हैं कि मेरे पास वो बिल्कुल वही सामान है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, और वो जो है अटारी में है या एटिक में है। वेट फॉर अ मिनट, सॉरी फॉर नहीं लिखा है, वेट हियर अ मिनट, 1 मिनट यहाँ इंतज़ार कीजिए बोल रहा है, ठीक है। उसके दादाजी बोलते हैं कि 1 मिनट रुको, ऐसा करके। ग्रैंडपा लेफ्ट यानी कि चले जाता है, सुन रिटर्निंग और जल्द ही वापस भी आ जाते हैं। अस थाउ कैरिंग समथिंग इन हिज हैंड, तो उसके दादाजी वापस आ जाते हैं, हालांकि, थाउ मतलब होता है हालांकि, कैरिंग मतलब पकड़ा हुआ, समथिंग यानी कुछ, इन हिज हैंड अपने हाथ में, हालांकि वो अपने हाथ में कुछ पकड़ा हुआ है। बट मारियो कुड सी नथिंग देयर, लेकिन मारियो को कुड सी मतलब देखना, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं, देयर मतलब वहाँ। तो दादाजी कुछ पकड़े हैं ऐसा टाइप का हाथ बना कर आते हैं, ठीक है, अपने हाथ में कुछ पकड़ा है ऐसा टाइप का, लेकिन मारियो को कुछ भी उसमें दिखाई नहीं दे रहा था उसके हाथ में, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। टेक इट, इट्स अ वेरी स्पेशल चेयर। टेक इट मतलब ये लो, दादाजी उनको दे रहा है, ये लो, इट्स अ वेरी स्पेशल, यह बहुत ही स्पेशल कुर्सी है, विशेष कुर्सी है बोल रहा है, ठीक है। अस इट्स इनविजिबल, क्योंकि यह इनविजिबल है यानी कि दिखाई नहीं देता, अदृश्य है। तो मारियो को देते हुए बोलता है कि ये स्पेशल कुर्सी है, यह जो है दिखाई नहीं देता, ठीक है। इट्स रेदर ट्रिकी टू सीट ऑन इट, रेदर ट्रिकी मतलब मुश्किल, सीट मतलब बैठना, ऑन इट इस पर, ठीक है। तो बता रहा है इस पर बैठना बहुत ही मुश्किल है बोल रहा है, ठीक है, कुर्सी पर। दादाजी बोल रहे हैं इस कुर्सी पर बैठना मुश्किल है, क्योंकि जो दिखाई ही नहीं देता उस पर बैठना तो मुश्किल होगा ही। बट इफ़ यू टेक इट टू स्कूल, लेकिन अगर तुम इसे स्कूल ले जाते हो, टेक इट टू स्कूल, स्कूल ले जाते हो, एंड मैनेज टू सीट ऑन इट, और इस पर किसी तरह से बैठ भी जाते हो, मैनेज टू सीट, सीट मतलब बैठना होता है, मैनेज मतलब एडजस्ट करना है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अगर तुम इस पर बैठ जाते हो, है ना, देन फिर क्या होगा, इस कुर्सी पर अगर आप बैठ गए तो क्या होगा। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा।
तो यहाँ पर देखिए दादाजी इसके कुछ पकड़े हुए जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो है कुछ नहीं पकड़ा है, खाली है। बस आपको थोड़ा से काला काला में कुर्सी जैसा निशान दिख रहा है, पर ये कुछ भी नहीं पकड़ा है, बस ऐसे ही हाथ को किए है और ये जो है मारियो को दे रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। द मैजिक विल वर्क। ये कैसे बड़ा नहीं हो रहा है। हाँ, द मैजिक विल वर्क एंड यू आल बी एबल टू टेल हु यूर रियल फ्रेंड आर। तो बोल रहे हैं अगर तुम इस कुर्सी पर बैठ जाते हो, मारियो को बोल रहे हैं अगर तुम किसी तरह इस कुर्सी पर बैठ जाते हो, द मैजिक विल वर्क, फिर यह जो है जादू काम करेगा बोल रहा है, मतलब इसमें जादू है बोल रहे हैं कुर्सी में। एंड यू बी एबल टू टेल, और तुम योग्य हो जाओगे, टेल यानी बताने के लिए, हु इज़ यूर रियल फ्रेंड, तुम्हारे असली दोस्त कौन है। ठीक है, यानी कि इस कुर्सी पर अगर बैठ जाओगे तो तुम्हें सच में पता चल जाएगा कि तुम्हारे असली यानी कि सच्चा दोस्त कौन है। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। इधर कुछ क्वेश्चन दिए हैं, डिस्कस करिए करके, तो उसको छोड़ते हैं, इधर पढ़ते हैं। मारियो ब्रेव एंड डिटरमाइंड, बता रहा है मारियो ब्रेव मतलब बहादुर है, एंड डिटरमाइंड मतलब दृढ़ संकल्प वाले, यानी कि जो बात कर लेता है वो ठान लेता है कि ये करके रहना है। ठीक है। टुक द स्ट्रेंज इनविजिबल चेयर एंड सेट ऑफ फॉर स्कूल। तो मारियो जो है बहादुर और दृढ़ संकल्प वाला लड़का है। टुक यानी कि उसको पकड़ लेता है, स्ट्रेंज यानी कि अजीब, इनविजिबल मतलब न दिखने वाला, चेयर यानी कुर्सी को, तो उस अजीब से न दिखने वाले कुर्सी को पकड़ के चला जाता है, अजीब कहो या अनोखा भी कह सकते हो। एंड सेट अप फॉर स्कूल, सेटअप यानी कि चले जाना, फॉर स्कूल स्कूल, तो वह जो है उस कुर्सी को पकड़कर स्कूल चले जाता है। और स्कूल के में देखिए एट ब्रेक टाइम, ब्रेक टाइम किसे कहते हैं, जैसे कि खाना छुट्टी होता है या कुछ और शॉर्ट रिसेस होता है ना, छोटे छोटे, तो वैसे ही एक ब्रेक टाइम होता है। ठीक है। ही आस्क्ड एवरीवन टू फॉर्म अ सर्कल, उन्होंने सब लोगों को एक सर्कल बनाने के लिए कहा। सर्कल यानी कैसे, गोल घेरा, तो उन्होंने सब लोगों से घेरा बनाने के लिए कहा। ही पुट हिमसेल्फ इन मिडिल, वह और उसके बीच में चला जाता है जिसे, ठीक है, उसने इसे घेरा बनाया और उसके बीच में आप खुद वह चले जाता है ना, विथ हिज चेयर, और अपने कुर्सी के साथ, यानी कि उस न दिखने वाली कुर्सी को पकड़ के उस बीच में चले जाता है घेरा के। नोबडी मूव, यू आर अबाउट टू सी समथिंग अमेजिंग, बोल रहा है नोबडी मूव, कोई कहीं मत जाना, यू आर यानी कि आप सब लोग, सी मतलब देखने वाले हैं, समथिंग यानी कुछ, अमेजिंग मतलब अनोखा, सरप्राइजिंग यानी कि हैरान करने वाला, तो बोल रहा है कोई कहीं मत जाना, आप सब लोग जो है एक अनोखी चीज़ देखने वाले हैं, सरप्राइजिंग वाली चीज़ देखने वाले हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगला पेज पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पर जो है मारियो बीच में है और सब लोग उसको देखकर हंस रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, चलिए पढ़ते हैं। तो सर्कल बना लेता है यानी घेरा बना लेता है और उसमें अपनी कुर्सी के साथ बीच में चला जाता है। मारियो ट्राइड सीटिंग ऑन द चेयर, मारियो यानी लड़का, ट्राइड मतलब कोशिश किया, सीटिंग मतलब बैठने का, ऑन मतलब पर, चेयर यानी कुर्सी। मारियो जो है कुर्सी पर बैठने का कोशिश करता है। हैविंग डिफ़िकल्टी सीइंग इट, और उसको देखने में कठिनाई होता है, डिफ़िकल्टी मतलब कठिनाई होता है, सी मतलब देखना, तो उनको कुर्सी को देखने में परेशानी होता है क्योंकि कुर्सी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो उस पर कैसे बैठे। ही मिस्ड द एंड फेल स्ट्रेटली, मिस्ड मतलब चूक हो जाना, फेल मतलब गिर जाना, स्ट्रेटली मतलब सीधे, ऑन टू हिज बैक साइड अपने पीछे तरफ, और वह लड़का जो है पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक है, यानी कि बिना दिखने वाले कुर्सी में बैठने की कोशिश करता है और उससे चूक हो जाता है और वह गिर जाता है। हिज क्लासमेट हैड अ प्रीटी गुड लाफ, हिज मतलब उसके, क्लासमेट मतलब साथ में पढ़ने वाले, प्रीटी मतलब अच्छा सुंदर, गुड मतलब बढ़िया, लाफ माने हंसी, तो उसके क्लास वाले सब लोग अच्छे से हंसते हैं, यानी कि खूब हंसते हैं समझ लो। जब वो मारियो गिर जाता है ना तो उसके क्लास वाले खूब हंसते हैं। उसके बाद थोड़ा सा इसको जूम करता हूँ,
वेट यानी कि रुको रुको, जस्ट अ स्लाइट टेक्निकल प्रॉब्लम, जस्ट मतलब मात्रा, स्लाइट मतलब थोड़ा, टेक्निकल यानी तकनीकी, प्रॉब्लम यानी परेशानी। तो बोलता है गिरने के बाद रुको रुको, थोड़ा से तकनीकी परेशानी थी। ही सेड उसने कहा, ट्राइंग अगेन फिर से कोशिश किया, बट अगेन लेकिन फिर से, ही मिस द सीट वह फिर से चूक जाता है सीट यानी कि बैठने में, ठीक है, उस कुर्सी में। तो वह फिर से कोशिश करता है बैठने के लिए और फिर से वह चूक जाता है बैठने के लिए। कॉजिंग मोर सरप्राइज्ड लुक्स एंड लाफ्टर, और उनको इस तरह से फिर से गिरते हुए देखकर सब लोग बड़ी हैरानी से उनको देखते हैं और हंसने लगते हैं, ठीक है। लुक्स यानी देखना होता है, सरप्राइज्ड यानी कि हैरान, और लाफ्टर यानी कि हंसी। तो सब लोग हैरान होकर फिर से हंसने लगते हैं कि मारियो जो है कहीं पागल तो नहीं हो गया है, किस पर बैठ रहा है, ऐसे करके सब लोग बहुत हंसते हैं। आगे, मारियो वुडंट गिव अप, मारियो हार नहीं मार रहा था, ठीक है। इतने बार बार गिरने के बाद भी मारियो जो है हार नहीं मार रहा था। गिव अप मतलब होता है हार मानना, तो वुडंट यानी कि नहीं मानना, ठीक है। तो मारियो हार नहीं मार रहा था। ही केप्ट ट्राइंग टू सीट ऑन, केप्ट मतलब जारी रखा, ट्राइंग मतलब कोशिश करना, सीट मतलब बैठना, द मैजिक चेयर यानी कि जादुई कुर्सी पर, वह जादुई कुर्सी पर बैठने की कोशिश करते ही रहा। एंड केप्ट फॉलिंग टू द ग्राउंड अंटिल, और तब तक, अंटिल मतलब तब तक होता है, ग्राउंड मतलब ज़मीन होता है, फॉलिंग मतलब गिरना, और जब तक वह कोशिश करता रहा वह तब तक ज़मीन पर गिरता रहा, है ना। यानी जितने बार वो उसने बैठने की कोशिश की वो हर बार ज़मीन पर गिर जाता था। सडनली मतलब होता है अचानक। ही ट्राइड अगेन एंड डिडंट फॉल, उसने एक बार फिर से कोशिश किया, एंड डिडंट फॉल, फॉल मतलब गिरना, डिडंट यानी कि नहीं, तो इस बार नहीं गिरता है, ठीक है। बार बार गिरने के बाद एक और प्रयास करता है और इस बार वह नहीं गिरता है कुर्सी से। दिस टाइम ही सेट हैंगिंग इन मिडिल एयर, दिस टाइम मतलब इस समय, ही सेट मतलब वह बैठ गया, हैंगिंग मतलब लटका हुआ, इन मिड एयर, मिडिल पढ़ दिया था क्या मैं, गलत है, मिड एयर यानी कि हवा के बीच में, यानी कि इस बार वह नहीं गिरता है, वह जो है हैंगिंग मतलब लटक जाता है हवा में, ठीक है, बीच हवा में, यानी कि कुर्सी तो दिखाई नहीं दे रहा है, तो कोई बैठेगा तो हवा में ही लटका है ऐसा टाइप का दिखाई देता है ना, तो वैसे ये जो है हवा में लटका हुआ दिखाई देता है। Then he finally experienced the magic that his grandfather had been talking about. इस बार उनको एक्सपीरियंस होता है, फाइनली मतलब आखिर में उनको एक्सपीरियंस होता है यानी कि अनुभव होता है मैजिक यानी जादू के बारे में, और इस बार उनको इस जादू के बारे में अनुभव होता है जिसे उसके ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी ने बताया था, इसके बारे में बात किया था, ठीक है, कि जब इस पर बैठ जाओगे तब तुम्हें जादू का अनुभव होगा या जादू काम करेगा, ऐसे बोला था, है ना। लुकिंग अराउंड, अपने चारों तरफ देखता है, मारियो ने देखा, गुनीत, अस्मा एंड दीपा, और दीपा, थ्री ऑफ हिज बडीज, तीन उनके दोस्त, बडी मतलब भी दोस्त होता है। तो मारियो देखता है कि गुनीत, अस्मा और दीपा, तीन जन उसके दोस्त हैं, होल्डिंग हिम अप, उनको ऊपर उठाए हुए हैं, होल्डिंग मतलब पकड़ा हुआ, हिम मतलब उन्हें, अप मतलब ऊपर, तो उनको तीनों दोस्त ऊपर उठाए हुए हैं। सो ही वुडंट फॉल, इसलिए वह नहीं गिर रहा था, इसलिए वह जो है नहीं गिर रहा था, हवा में लटका हुआ था। मीनविल, इस दौरान, मेनी अदर्स यानी बाकी दूसरे लोग। तो अगला पेज पढ़ते हैं, थोड़ा से छोटा करना पड़ेगा कुछ, अरे यार, चलिए। He had thought of us friend had done nothing but made fun of him. अब बोल रहा है he had thought, उसने सोचा, us friend दोस्तों को बारे में, us मतलब जैसे दोस्त, had done nothing मतलब done मतलब करना होता है या किया, nothing मतलब कुछ भी नहीं, made मतलब बनाया, fun मतलब मजाक, आप ही उनका मजाक बनाया, ठीक है। तो बोल रहा है मारियो जिसे अपना दोस्त समझता था, मारियो जिसे अपना दोस्त समझता था, उन्होंने कुछ भी नहीं किया उनका, बल्कि और मजाक भी बनाया, है ना, मतलब वो जब भी गिर रहा था सब लोग
हंस रहे थे, उसके बारे में जो है मारियो सोच रहा है। इंजॉइंग ईच एंड एवरी फॉल, हर बार उनके गिरने पर सब लोग मज़ा ले रहे थे, है ना। उसके दोस्त लोग, जिसे वो दोस्त समझता था, वो सब लोग जो है इसका मज़ा ले रहे थे, गिर रहे थे। तो सच में यही पढ़ा है कि हम इससे कुछ छूट गया? चलिए देखते हैं। हाँ सही पढ़ रहे हैं, ठीक है, छूटा नहीं है। चलिए, लिविंग विथ हिज 3 फ्रेंड्स, अब तीनों दोस्तों के साथ वो जो है जा रहा था, है ना। लिविंग मतलब कहीं जाना होता है, छोड़ना होता है, पर यहाँ पर जा रहे हैं, तीनों दोस्त जा रहे हैं। ही एक्सप्लेनेड, उन्होंने बताया, समझाया, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेड मतलब समझाया होगा। टू देम, उन लोगों को, अपने दोस्तों को समझाता है मारियो। हाउ मतलब कैसे हिज ग्रैंडफादर हैड सो क्लियरली थॉट ऑफ अ वे टू शो हिम दैट ट्रू फ्रेंड आर दोज हु केयर फॉर अस। तो बता रहा है अपने दादाजी के बारे में कि इसके दादाजी ने एक से बोला था, क्लियरली थॉट यानी कि बड़ी चतुराई से, वे मतलब तरीका, सो मतलब दिखाना, ट्रू फ्रेंड यानी कि सच्चा दोस्त। तो उसके दादाजी ने बड़ी चतुराई से ये तरीका बताया था किस तरह से अपने सच्चे दोस्तों की पहचान करना है करके, है ना। मतलब वो जादुई वाला जो कुर्सी था वो हकीकत में कोई कुर्सी नहीं था, वो जो है कुछ भी नहीं था, और वो गिर रहा था, तो उसके सच्चे दोस्त हैं वही उसको संभालेगा करके, है ना। तो हु केयर फॉर अस यानी कि बताया कि ट्रू फ्रेंड आर यानी कि सच्चा दोस्त वो है जो तुम्हारी परवाह करते हैं। केयर मतलब परवाह या देखभाल, है ना। तो सच्चे दोस्त वही हैं जो तुम्हारी परवाह करते हैं, केयर करते हैं। अ फ्रेंड वुडन बी, फ्रेंड यानी दोस्त ऐसा नहीं हो सकता, समवन हु टेक जॉय इन आवर बैड लक, जो हमारे बैड लक पर यानी कि बुरी स्थिति पर या दुर्भाग्य पर जॉय यानी कि मज़ा लेता हो, ठीक है। तो मारियो बोल रहा है कि सच्चा दोस्त वो है जो हमारी परवाह करता है, न कि वो जो हमारी बुरी स्थिति पर हमारा मजाक उड़ाए या हमारी मजा ले, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। दैट इवनिंग 4 चिल्ड्रन वेंट टू सी मारियोस ग्रैंडपा। दैट इवनिंग यानी कि उस शाम को 4 चिल्ड्रन यानी कि 4 बच्चे, यानी कि मारियो और उसके 3 दोस्त, कुल मिला के 4 बच्चे हो गए। वेंट टू सी यानी कि देखने गए मारियोस ग्रैंडपा यानी कि मारियो के दादाजी को। अस ही हैड वॉन द बेट, क्योंकि उन्होंने वॉन यानी कि जीत गया था, वॉन मतलब जीतना होता है, बेट मतलब शर्त, क्योंकि उनके दादाजी जो है शर्त जीत गया था, तो उनसे मिलने के गए बच्चे लोग। दे हैड अ ग्रेट टाइम लिसनिंग टू स्टोरीज, उन्होंने बहुत समय बिताया, ग्रेट टाइम मतलब बहुत समय, लिसन यानी कि सुनने में, टू स्टोरीज यानी कहानियाँ सुनने में, ठीक है। तो बच्चे अक्सर जो है दादा दादी के साथ कहानियाँ बहुत सुनना पसंद करते हैं, तो ये बच्चे लोग भी दादाजी के साथ बहुत समय बिताए कहानी सुनने के लिए। एंड ईटिंग अ लॉट ऑफ फ्रूट चाट, और बहुत सारा, अ लॉट ऑफ मतलब होता है बहुत सारा, ईटिंग मतलब खाया, क्या खाया, फ्रूट चाट यानी कि फल का जो चाट बनाए थे ना, उनको बहुत सारा खाया, क्योंकि इसी का तो शर्त लगे थे। फ्रॉम देन ऑन, फिर उसके बाद दे यूज द मैजिक चेयर, उन्होंने उस जादुई कुर्सी का यूज किया यानी कि उपयोग किया। ऑन मैनी ओकेजन यानी कई अवसरों पर। एंड हाउ यूर पास्ट बिकम फ्रेंड्स फॉर लाइफ, और जो कुछ भी इस कुर्सी पर पास हो जाता था वो ज़िंदगी भर के लिए दोस्त बन जाता था, ठीक है। यानी कि एक बार जो भी स्कूल में उसने मैजिक चेयर का उपयोग किया था ना अपने दोस्तों की पहचान के लिए, तो अक्सर इसका जो है उपयोग करता था, यूज्ड यानी कि उपयोग करना होता है चेयर इन कुर्सी का। तो इन्होंने कई जगह इस कुर्सी का उपयोग किया अपने दोस्तों की पहचान करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए वो स्कूल में था, मान लीजिए छोटे क्लास में, तो छोटे क्लास में उपयोग किया होगा, फिर वो हाई स्कूल गए होंगे, कॉलेज गए होंगे, तो उसने बार बार इस तरह से प्रयोग किया ताकि अपने दोस्तों की पहचान कर सके। उसके बाद क्या है देखते हैं। और देखिए यहाँ पर उनका चित्र बनाए हुए हैं, ये जो है मारियो है, बीच में लड़का है वो, और ये गुनीत है, और इन दोनों में से एक जो है दीपा, एक जो है अस्मा है। तो यही तीनों जो है इनको संभालते हैं, बाकी सब लोग जो है हंस रहे थे इनके गिरने पर। तो सच्चे दोस्त जो है आपकी परवाह करते हैं, आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है, मजाक नहीं बनाते।
तो इस तरह से ये कहानी ख़त्म हो गया। तो ये कहानी था दोस्ती के बारे में, सच्चे दोस्त और नकली दोस्तों में पहचान करने वाला। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर पहली बार देख रहे हैं तो लाइक कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।